हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। ये क्या होते हैं जी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस? अगर मैं आपको ये कहूं कि आप मार्केट से गुलाब जामुन खरीद के लाइए और उसके ऊपर चीनी डाल के खाइए, तो आप क्या बोलेंगे, यार ये क्या बदतमीजी है, गुलाब जामुन तो ऑलरेडी मीठा है, ऊपर से चीनी क्यों डालें। परंतु इंग्लिश में और हिंदी में हम गलत एक्सप्रेशंस कभी कभी यूज करते हैं। जैसे लोग कहते हैं जी गलती से मिस्टेक हो गई। अब ये तो गलत है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, बोलो यार तो गलती हो गई या मिस्टेक हो गई। अच्छा, मैंने देखा तुम रोज डेली यहाँ आते हो, रोज डेली। जब रोज बोल रहे हो तो डेली क्यों बोल रहे हो, डेली बोल रहे हो तो रोज क्यों बोल रहे हो? तो आपको क्या बोलना चाहिए, आप रोज यहाँ आते हैं या आप डेली यहाँ आते हैं। बट लोग क्या बोलते हैं, आप रोज डेली यहाँ आते हैं, है ना। रिपीट अगेन, भाई रिपीट का मीनिंग दोहराना है, फिर अगेन क्यों बोल रहे हो? या तो बोलिए स्पीक अगेन या फिर बोलिए रिपीट अगेन। तो इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। मतलब कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस यूज करना जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि सुपरफ्लुअस और अनवांटेड एक्सप्रेशन। अनवांटेड मीन्स जिसकी जरूरत ही नहीं है। हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, इनका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसी वजह से इंग्लिश गलत भी हो जाती है। तो आइए जानिए, अपनी लिस्ट तैयार करने के लिए कॉपी पेन गाइस तैयार रखिए। मैं कुछ एक्सप्रेशंस दिखा रहा हूं, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी हो जाइए तैयार। ये देखिए जी, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है कजन ब्रदर। भाई साहब, कजन एक नाउन है, ब्रदर भी एक नाउन है, दो नाउन कभी इकट्ठे नहीं आते अनलेस एंड अनटिल, गॉट इट। नाउन में आपने पढ़ा होगा जब कंपाउंड नाउन होता है वो इकट्ठा आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं। कजन ब्रदर गलत है, कजन सिस्टर भी गलत है, बोलिए कजन। ठीक है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार पता कैसे चलेगा भाई है बहन है, तो ही और शी से पता चलेगा। ही इज माई कजन और शी इज माई कजन, ऐसे बोलते हैं। ब्रदर सिस्टर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ममेरा चचेरे या फुफेरे भाई को या मुसेरे भाई को कजन बोलते हैं, कजन ब्रदर या सिस्टर की जरूरत नहीं होती। आगे देखिए जी, कंसेंसस ओपिनियन, ये गलत है। भाई कंसेंसस का मीनिंग होता है आम राय, राय इसी के अंदर है, ओपिनियन क्यों लगा रहे हो? सिंपल बोलिए कंसेंसस। ठीक है, आम राय। आगे देखते हैं कंसोर्ट हस्बैंड। भाई जो कंसोर्ट का मीनिंग होता है जीवन साथी या जीवन संगनी, तो यहां हस्बैंड या वाइफ नहीं लगेगा, सिर्फ कंसोर्ट बोलिए, ही इज माई कंसोर्ट और शी इज माई कंसोर्ट। ठीक है, जीवन साथी या जीवन संगनी, हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं लगता। सपोज कीजिए आप एक शादी में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ और उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो क्या बोलेंगे? ये मेरे जीवन साथी पति है, और वो बोलेगा ये मेरी जीवन संगनी वाइफ है, तो कितना अजीब लगेगा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं बोला जाता। आगे देखिए फाइनल कंक्लूजन। भाई साहब ये गलत है जी, कंक्लूजन इटसेल्फ इज फाइनल। ठीक है, कंक्लूजन जो बाद में निचोड़ निकला है, जो निष्कर्ष निकला है वो कंक्लूजन है, फाइनल वर्ड यहाँ नहीं आना चाहिए। फाइन, तो फाइनल को हम क्रॉस कर देते हैं। एंड फ्यूनरल का मीनिंग होता है दाह संस्कार। जब दाह संस्कार है तो ना सर्विस यूज होता है इसके साथ, ना सेरेमनी। लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि फाइनल फ्यूनरल सर्विसेज और फ्यूनरल सेरेमनी इज गोइंग ऑन। नो, फ्यूनरल, आई अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ मिस्टर विनोद खन्ना, ऐसे बोलते हैं। तो फ्यूनरल, फ्यूनरल सर्विस या सेरेमनी नहीं आएगा। सपोज और इफ लोग इकट्ठा लगा देते हैं। सपोज इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इतना, आपने मैथ्स में यूज किया होगा भाई, या तो सपोज लगाइए या इफ लगाइए, गलत है। देखिए सपोज या इफ, ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए क्योंकि दोनों का मीनिंग मान लो या यदि है। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस, ये तो बहुत से लोग गलत बोलते हैं, मैंने नोटिस किया है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी चाय या कॉफी। भाई प्रेफरेंस का मीनिंग ही प्राथमिकता देना है, तो फर्स्ट के यूज कर रहे हो, गलत है, ये सही है। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। रिटर्न बैक, रिटर्न का मीनिंग होता है वापस आना, बैक क्यों लगाया? या तो बोलो केम बैक। ठीक है, तो कम बैक होता चलता, रिटर्न, ये री वाले जितने वर्ड्स हैं ना, इसमें अगेन और बैक मत लगाया करो, ये सीख लो। गॉट इट। ये देखिए जी, रिसीड बैक, पीछे हटना, बैक क्यों लगाया? रिसीड का मीनिंग सेम है। ये देखिए रिकॉल, भाई री, अभी बताया आपको, री वालों के साथ बैक की जरूरत ही नहीं होती, रिकॉल कीजिए ना, रिकॉल कीजिए उन चीजों को जो आपने बचपन में की थी, रिकॉल। रिट्रीट, पीछे हटना, फिर री आ गया तो बैक की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिट्रीट बोलिए। ये देखिए ड्यूरिंग, इन द पीरियड ऑफ, इन दोनों का मीनिंग सेम है, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। या तो बोलिए ड्यूरिंग, करेक्ट, या तो बोलिए इन द पीरियड ऑफ, और ड्यूरिंग महात्मा गांधी या इन द पीरियड ऑफ दैट, ऐसे चलेगा। दोनों में से कोई एक इकट्ठे आएंगे, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, यानी कि गुलाब जामुन के ऊपर चीनी, जो कि गलत है। ओके, रिकास्ट बैक, फिर री आ गया तो बैक की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकास्ट बोलिए।
री वाले जितने हैं उसमें बैक और अगेन नहीं आना चाहिए। देखिए रिम्बर्स बैक, बैक नहीं आएगा। वैसे रिम्बर्स का मीनिंग होता है फंड्स का लौटाना, फंड्स का वापस मिलना, तो द फंड्स विल बी रिम्बर्स ऐसे बोलते हैं, द फंड्स विल बी रिम्बर्स्ड बैक, रॉन्ग, बैक नहीं आएगा। रिकैपिटुलेट का मीनिंग होता है रिवाइज करना, बैक नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आप कोई सीरियल देखते हैं टीवी में, मुझे पता है आपको आजकल फुर्सत कहाँ होगी, अभी तो आप सीरीज देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे और यूट्यूब से ही फुर्सत नहीं है, बट आपने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अब तक आपने देखा, हिंदी में क्या लिखा आता है, अब तक आपने देखा, फिर पिछला दिखा देते हैं एक दो दिन में जो हुआ होता है उस एपिसोड में, और इंग्लिश में अब तक की जगह क्या लिखते हैं आपने देखा कभी, रीकैप लिखा आता है, याद आ रहा होगा अब आपको। ये रीकैप का मीनिंग यही होता है रिवाइज करवाना, तो रीकैप रिकैपिटुलेट की शॉर्ट फॉर्म है रिकैप, तो रिकैपिटुलेट आता है तो बैक नहीं आता। ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रिकैप। एक सेंटेंस भी देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिकैपिटुलेट द लर्न्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। टीचर ने बच्चों से कहा कि वो पढ़ाए गए इडियम्स और फ्रेजेस को रिवाइज कर रहे हैं, रिकैपिटुलेट कर रहे हैं। याद रहेगा अब आपको। रिबॉर्न, फिर रिबॉर्न के साथ अगेन गलत है, दोबारा जन्म लेना रिबॉर्न होता है, अगेन क्यों लगा रहे हो भाई, गॉट इट। रीबिल्ड अगेन, फिर अगेन आ गया री के साथ, ये तो आपको याद हो गया होगा, ये री वाले जितने वर्ड्स हैं ना इनके साथ अगेन और बैक नहीं आना चाहिए, गॉट इट। ये देखिए जी एक सेंटेंस है, यहां से समझिए गड़बड़ क्या हो रही है। राजू इज इक्वली एज गुड एज जेम्स, राजू उतना ही अच्छा है जितना कि जेम्स, तो जितना उतना के लिए या तो इक्वली लगाइए या फिर एज लगाइए, दोनों मत लगाइए, ठीक है। तो ये सही है, देखिए राजू इज इक्वली गुड एज जेम्स, आप चाहते तो इक्वली की जगह एज भी लगा सकते थे, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, इक्वली एज, इसलिए गलत है। समझ आ रहा है अब आपको। ये देखिए जी म्यूचुअल अग्रीमेंट, पारस्परिक समझौता, भाई साहब अग्रीमेंट पारस्परिक ही होता है तो इसलिए म्यूचुअल की जरूरत ही नहीं होती है, अग्रीमेंट ही तो है, म्यूचुअल की क्या जरूरत है, अग्रीमेंट इंप्लाइड है, इसके अंदर ही छिपा हुआ है। ओके, ट्विंस ब्रदर्स, आप देख रहे हैं हम लोग कितनी गलत इंग्लिश बोलते लिखते और सुनते आ रहे हैं और हम बर्दाश्त भी करते आ रहे हैं। तो ट्विंस ब्रदर, भैया ट्विंस का मीनिंग क्या है, जुड़वा, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन, तो फिर ब्रदर्स क्यों लगा रहे हो, बोलो ट्विंस। अच्छा अब आप बोलेंगे जी पता कैसे चलेगा भाई है बहन है, तो ऐसे बोलेंगे, सुनिए, बोथ द ब्रदर्स आर ट्विंस, या बोथ द सिस्टर्स आर ट्विंस, या बोथ ब्रदर एंड सिस्टर आर ट्विंस, ऐसे बोलते हैं। बट ट्विंस क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है, और एडजेक्टिव के साथ हम फिर नाउन भी नहीं लगा रहे क्योंकि एडजेक्टिव तो है ही नहीं, गॉट इट। ये देखिए जी 100% तुम सही कह रहे हो, हमारे माता पिता भी ऐसे बोलते हैं और हम भी ऐसे बोलते हैं और बच्चे भी आगे ऐसे ही बोलेंगे, 100%, 100% होता है जी, 100% कुछ नहीं होता है। अब आप सोचेंगे सदियों से गलत इंग्लिश बोलते सुनते और बर्दाश्त करते आ रहे हैं, हाँ, पासिंग मार्क्स, बस मेरे बच्चे के पासिंग मार्क्स आ जाए मैं तो मिठाई बांटूंगा, अरे अंकल 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 पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे, क्या कह रहे हो, पास मार्क्स होता है जी, पासिंग मार्क्स कुछ होता है नहीं, आपके बच्चे के पास मार्क्स आएंगे, मिठाई बांटना, पासिंग मार्क्स आ गए तो गलत इंग्लिश हो जाएगी, है ना। लोग रो रहे होते हैं, यार क्या हुआ, रो क्यों रहा है, मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आए, अबे कहाँ से आएंगे, तू इंग्लिश गलत बोल रहा है ना, पासिंग मार्क्स आ गए तो गलत इंग्लिश है, पास मार्क्स बोलिए ना, फाइन। स्माइलिंग फेस, उसका बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे पसंद है, आई लाइक हिज स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस कोई फेस ही नहीं होता जी, जबरदस्ती क्यों हंसा रहे हो, इट इज स्माइल ऑन फेस, स्माइल ऑन फेस जी। फ्ली अवे, भाई फ्ली का मीनिंग होता है 9 2 11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, रफू चक्कर, डिकैम्प, डिकैम्प हो जाना, तो फ्ली होता है, अवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्ली का मीनिंग होता है भाग जाना कहीं दूर, यहाँ अवे की जरूरत ही नहीं है। फ्ली की 3 फॉर्म्स होती हैं, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इन सब की। ये देखिए रिपीट के साथ अगेन, अभी बताया अगेन तो मना है जी री वालों के साथ। सडनली कम अक्रॉस, भाई साहब कम अक्रॉस का मीनिंग एक फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक मिलना, किसी से अचानक मिलना। जब आप कम अक्रॉस लगाते हो तो सडनली की जरूरत होती नहीं, क्योंकि कम अक्रॉस का मीनिंग ही अचानक मिलना होता है, ठीक है, गॉट इट। रीजन बिकॉज एक ही सेंटेंस में कभी इकट्ठा नहीं आएगा, क्यों, रीजन का मीनिंग है कारण और बिकॉज भी कारण ही बताता है, क्योंकि, तो बिकॉज या फिर रीजन एक आना चाहिए सेंटेंस में। भी देखते हैं कैसे यूज करेंगे। एट अ टाइम, पुलिस वहां पर आ गई, एट अ टाइम नहीं आती जी,
ऑन द स्पॉट आती है। आप देख रहे हैं हम कितनी गलत इंग्लिश बोलते आ रहे हैं सदियों से। एट अ टाइम वो वहां पर पहुंच गया, एट अ टाइम नहीं पहुंचा, ऑन द स्पॉट पहुंचा। याद रखिएगा, आप गलती नहीं होनी चाहिए। ये जितने आप वर्ड्स देख रहे हैं ये सब नेगेटिव हैं, इनके साथ आप नोट नहीं लगा सकते। इनके बाद, पहले तो लग जाएगा, इनके बाद नोट नहीं लगना चाहिए। Unless, until, lest, forbid, prevent, deny, refuse, prohibit. Not is, the use of not is incorrect. इनके साथ नोट नहीं आना चाहिए। वीडियो पोस्ट करके आराम से लिखिएगा सभी वर्ड्स को, ठीक है। अब मैं आता हूं एक एक्सरसाइज पे। देखिए मैंने आपको इतने सारे एक्सप्रेशंस बताए, अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए कैसे। पहला सेंटेंस आपके सामने है, यू आर 100% राइट। ये सेंटेंस गलत है। गड़बड़ क्या है जी? यू आर 100% नहीं होगा, क्या होगा? 100%। सेकंड में क्या होगा? ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। आप बता सकते हैं क्या होगा? पास मार्क्स। मैं इसलिए करवा रहा हूं एक्सरसाइज, इसके बाद गलती नहीं करनी है आपको। शी इज माई कजन सिस्टर, गलत। क्या होगा? शी इज माई कजन। गॉट इट? 3 सेंटेंस और लेते हैं। ये देखिए, दैट वॉज द रीजन बिकॉज आई वॉज देयर। ये रीजन था कि मैं वहां पर था, गलत। दैट वॉज द रीजन आई वॉज देयर। बिकॉज की जरूरत ही नहीं है, रीजन और बिकॉज इकट्ठे नहीं आते, अभी आपने पढ़ा था। आगे देखिए, ही सडनली केम अक्रॉस मी। भाई साहब सडनली क्यों लगाया? केम अक्रॉस लगाइए ना। और लास्ट, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज कॉफी। बहुत सर्दी लग रही है यार, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो कॉफी है। गलत। तुम्हें ना चाय मिलेगी ना कॉफी, तुम इंग्लिश ही गलत बोलते हो। तो क्या बोलेंगे? माई प्रेफरेंस इज कॉफी। चल, तो आपने सीखे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। कैसा लगा आपको हमारा सेशन? और थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए मेथड्स, नई टेक्निक और वोकेबलरी और न्यूज़पेपर की सीरीज तो हमारी साथ साथ चली रही है, उन्हें देखना मत भूलिएगा, ठीक है। हमारी वोकेबलरी की क्लासेस ऑलरेडी वहाँ पर चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, उसे आप मिस नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्सरसाइज लेकर मैं आ रहा हूँ, बस झांकते रहिए और देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।